Hi Purvi, I'm Anushka. I'm a voice over artist. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मुझे इस करियर में रहते हुए 5 to 6 years हो चुके हैं एंड आई डू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस। सो आपने कब सोचा वॉइस एक्टिंग के बारे में? मैम एक बार मतलब घर पे मैं मतलब किसी की वॉइस कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, तो वहां पर मुझे किसी ने बोला कि आपको इस फील्ड में भी एक बार मतलब जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें मतलब अपना इंटरेस्ट शो करूँ। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो आपको वॉइस एक्टिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज है? कुछ भी, एनीथिंग? मतलब इसमें मुझे बस आवाज का ही पता है कि मतलब क्लियर होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, इतना मुझे पता है। वेरी नाइस। तो आपने ये पहले कहीं सुना है वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर, ये टर्म से आप थोड़ी फैमिलाइज हैं? नहीं, मैं ये मतलब उन्होंने जब बताया था किसी ने, तो पहली बार ही मैं ये इसमें सुन रही हूँ, ये सब देख रही हूँ। और ओके। इसके पहले जब मैंने जीवा एडू में एक मैम है, तो उन्होंने मतलब जब मैंने उनसे बात की थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में, तो उन्होंने सिलेबस शेयर किया था, तो उसमें मुझे फिर थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि अच्छा ये चीज होती है। श्योर, 15 डेज सिलेबस आपको शेयर करा होगा। जी जी जी। ओके। तो आपने वो सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया था ना? आपको पता चल गया था उसमें क्या ओवरव्यू है? जी, मैंने पढ़ा था उसमें कि मतलब पंचुएशन वगैरह पे ध्यान देते हैं, और 15 डेज का पूरा। ओके, वेरी नाइस पूर्वी। सो पूर्वी, लेट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वॉइस एक्टिंग जी होती क्या है? जी ओके। सो वॉइस एक्टिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिंग है। एक एक्टिंग होती है जो हम पर्दे के बाहर करते हैं। एक एक्टिंग होती है ओके। जो हम पर्दे के पीछे करते हैं। वॉइस एक्टिंग हाँ वो जी। एक्टिंग है जो हम पर्दे के पीछे करते हैं। अभी भी हाँ आपने, अगर आप वॉइस एक्टर की बात करेंगे तो किसी किसी वॉइस एक्टर का नाम हमें पता भी इसलिए नहीं होता क्योंकि शायद वो नाम कभी आते ही नहीं है। जी जी। तो ये जितनी भी एक्टिंग होगी ये आपकी बिहाइंड द वॉल्स, बिहाइंड द बार्स ही होगी। मतलब आप मतलब सामने नहीं आओगे कभी। ओके, मतलब ये एनिमेशन मूवीज वगैरह में जो वॉइस आती है उस एनिमेशन, टाइप हाँ से। हाँ। एनिमेशन मूवीज, आपकी जो ड्रामास ट्रांसलेट होते हैं, आप सी ड्रामा देखते हो, आप के ड्रामा देखते हो, या आप कोई भी इंग्लिश ड्रामास देखते हो, वो भी आपके सी में आते हैं। जितनी भी है जी। चीज। अब वॉइस एक्टिंग को वैसे तो अगर मेरे उससे डिवाइड करें तो डबिंग अलग चीज है, मिमिक्री अलग चीज है, और वॉइस ओवर अलग चीज है। अब इन तीनों अच्छा। को मैं आपको अच्छे से आगे चलकर बताऊंगी, ठीक है? जी जी। तो अब हम देख लेते हैं इस कोर्स का ओवरव्यू। तो इसमें ना हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। आपको ओके। आगे चलकर हम, ऐसा होता है कि वॉइस ओवर तो करते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि किस चीज में कैसा वॉइस जानी होती है। हाँ अगर हम जी। न्यूज में बोलते हैं तो न्यूज में एक अलग टोन होती है, एक अलग पिच होती है। वही हम एनिमेशन में बोलते हैं तो उसमें एक अलग इमोशंस होते हैं। तो वो चीज कैसे जानी होती है ये हमें पता नहीं होती, तो हम इस कोर्स में जी। आपको वही सिखाएंगे। ओके। गॉट इट? समझ आ गया? यस मैम। अब आप कह रहे थे कि मूवीज वगैरह में होता है। तो ये देखो, आपने पॉकेट एफएम, कुकू एफएम का नाम सुना होगा। हाँ, कुकू एफएम का नाम सुना है। एफएम का नाम, आपने उसमें ऑडियो बुक्स भी सुनी होंगी। हाँ, 5 AM क्लब वगैरह की सुनी है एक सुनी दो। है, मतलब एक दो भी सुनी है ना? हाँ, मतलब पहले सुनी थी, बहुत पहले। हम्म। तो उसमें जो ऑडियो बुक्स होती है, कभी कभी हमें एक ऑडियो बुक में एक ही लड़की या एक ही मेल फीमेल बोल रहे होते हैं, और वही हाँ पूरी पूरी स्टोरी समझा रहे होते हैं। वही मेल का भी बोल रहे होते हैं, वही फीमेल का भी बोल रहे होते हैं, बट ऐसा लगता हाँ। नहीं है ना कि अगर आप सुनो तो आप इमेजिन करते हो कि हाँ वो अलग फीमेल है, एक अलग मेल है। आप हाँ, इमेजिन करते ऐसा हो ना? डिफरेंस। हाँ, मतलब डिफरेंस पता लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये लाइन किसी अलग ने बोली, तो ये लाइन मेल बोल रहा है, ये लाइन फीमेल बोल रही है। हाँ हाँ, बट बोली एक ही नहीं होती है। अच्छा। बोली एक ही नहीं होती है। किसी किसी ऑडियो बुक्स में, नॉट ऑल द, बट किसी किसी ऑडियो बुक्स में एक ही नहीं बोली होती है, बट लगता ऐसा है कि वो बहुत अलग अलग लोगों ने बोली है।
अच्छा। तो ये भी होता है। और रील्स वगैरह आपने जो वैसी रील्स है, लाइक न्यूज न्यूज वाली रील्स नहीं, लाइक आपकी जो रील्स होती है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ जी। इसमें जो रील्स होती है, लाइक अगर कहीं ये जूडियो वगैरह में सेल लगी है तो पीछे से वॉइस आती है, आगे से रील चलती है, उसमें भी बहुत यूज होती है। और आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है डॉक्यूमेंट्रीज में। जैसे अच्छा। अभी जो ये हाल ही में हुआ एप्स्टीन फाइल्स वगैरह आपने सुनी होगी, ठीक है, इसके बारे में। ये तो नहीं अगर सुनी मैंने। अभी हाल ही में ये चल रही है एप्स्टीन फाइल्स, तो आप इसके बारे में सुनना, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज काफी बनी है। अच्छा, मैं सुनूंगी। आपने क्या नाम बताया? एप्स्टीन फाइल्स। एस्टीम फाइल्स। EP EP। ST ST। EIN। EIN। हाँ, आप इसकी डॉक्यूमेंट्री सुनना और उसका नरेशन देखना कि वो ठीक कैसे है। नरेशन करते हैं। आपकी जो मूवीज है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, रील्स है, ऑडियो बुक्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, या कोई भी आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन जैसे जॉब वगैरह के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी हमें जो एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं उसमें भी वॉइस ओवर का बहुत यूज होता है। अच्छा। तो वॉइस एक्टिंग बेसिकली उन सारी चीजों में यूज होती है जो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते ही देखते हैं। ओके। और आपने साउथ डबिंग मूवीज तो देखी होगी, साउथ डबिंग मूवीज, हाँ देखिए। जो हिंदी में डब्ड होती है। हाँ, एक ये महाअवतार नरसिम्हा आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो मैंने देखी थी। ये जो मूवीज होती है ये भी वॉइस ओवर का ही इसमें होता है, इसको डबिंग कहते हैं। अच्छा। वैसे इसको डबिंग कहते हैं। तो हम मीन्स। अ, मैं आपको अच्छे से अब बताती हूँ वॉइस एक्टिंग हाँ। होती क्या है। जब हम इमोशन, हमारी जो अंदर के इमोशंस होते हैं, क्राइंग हो गया, हाँ। हैप्पी हो गया, हम खुश है, इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने देनी है, और करेक्टर, जो भी करेक्टर हमने करना है। जैसे हाँ। मुझे एक ऐसी लड़की का करेक्टर मिला है जो कि न्यूज बोलेगी, तो मुझे जो हाँ। इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे आज इंडिया गेट पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और हमले में 4 आतंकवादी मार गिराए हैं, ऐसे बोलना है तो उसका अलग टोन होगा। जी। और अगर मुझे इसे करेक्टर में बोलना है, जैसे एक लड़की का करेक्टर है, किसी को बता रही हूँ, आज आज इंडिया गेट पे बहुत बड़ा हमला हुआ तो बहुत 4 आतंकवादी गिराए गए हैं, वही लाइन है, बस चीज अलग इमोशंस अलग, मतलब एक है। घबरा के बोलना। हाँ, एक इमोशंस अलग है और इंफॉर्मेशन जहां प्रेजेंट करनी है वो एरिया भी अलग है। न्यूज में जब आप अच्छा। प्रेजेंट करते हो तो आप लाइन बाय लाइन प्रोनाउंसिएशंस को देखते हो। हाँ। आप एनिमेशन में करते हो या मूवी में करते हो तो आप उस चीज के पंक्चुएटर्स जो होते हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर उस चीज को फील करना है, इमोशंस को देखते हो। जी। आपने कभी न्यूज में देखा कि वो थोड़ी देर रुकती है फिर बोलती है, थोड़ी देर रुकती है हाँ फिर हाँ, बोलती है, ऐसा नहीं होता। देखा देखा। अ, अच्छा। ऐसा नहीं होता, वो जो बोलेगी लाइन बाय लाइन बोलती ही जाएगी। जी। तो ये होती है वॉइस एक्टिंग। इमोशन, इमोशन के साथ इंफॉर्मेशन देना, और आप किस जगह पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो अच्छा। विदाउट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। आप, वही चीज है कि आपको बाहर नहीं दिखना, जो भी होगा आपके पीछे ही होगा, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे, ठीक है। जी मैम। अब प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट में सबसे मेन जो चीजें होती है ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट करती है, पहला होता है वॉइस कंट्रोल। ये कहते हैं ना वॉइस। ठहराव, वॉइस में हाँ। ठहराव चाहिए, वही चीज होती है वॉइस कंट्रोल। कि आपको कब रुकना है, कब फील के साथ रोना है, कब आपको गिगल करना है। गिगल और लाफ में अंतर होता है। जैसे अगर आप, गीगल और लाफ। हाँ, गिगल आप जब खुल के हंसते हो ये गिगल है। हाँ। जैसे आपने जूही चावला की हंसी सुनी है, हाँ, वो हंसी सुनिए सुनिए। है वो जो करती है वो गिगल है। और जब ओके। आप नॉर्मल हंसते हो ये तो है, जो आप बीच बीच में बोलते हो उसको लाफिंग कहते हैं। ओके। गिगल, लाफिंग। तो ये जो होती है इसमें क्लैरिटी चाहिए होती है, एक वॉइस में कंट्रोल चाहिए होता है। तो ये प्रोफेशनल हम्म। वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं उस चीज को करना जानते हैं। दे नो
हाउ टू एक्ट इन दिस सिचुएशन, जब इमोशंस कंट्रोल करना है, जब रोना है, जब खुश होना है, जब गिगल करना है, गुस्सा करना है, जब कठोर बनना है। हर चीज का अलग इमोशन होता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, डर का भी एक इमोशन होता है। कहते हैं ना, डर तो मन से है, लेकिन डर का भी इमोशन होता है। जी मैम जी। इसी चीज में आपको यही चीज बताई जाएगी। अभी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, हाँ। तो अभी सब चीज नहीं बताऊंगी, बट थोड़ी थोड़ी चीज माइंड में रख लीजिए कि अच्छा ऐसा भी होता है। ओके। ओके। और हाँ। जो ये वॉइस एक्टिंग करता है, उनको आप एक एक्टर ही मानोगे तो उनको वॉइस एक्टर ही कहते हैं। ओके मैम, मतलब जैसे एक एक्टर होते हैं पर्दे के सामने और एक एक्टर होते हैं पर्दे के पीछे। हम्म। तो जो पर्दे के पीछे वाले हो गए, वॉइस एक्टर हो गए। वॉइस एक्टर, ओके मैम, क्लियर अब हो मैं गया। आपको एक बहुत फैक्ट की बात बताती हूँ। हम वॉइस एक्टर कहते हैं, वॉइस एक्ट्रेस नहीं कहते। हाँ जी। यू नो व्हाई? नहीं, इसका रीजन मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद वॉइस मतलब वो पर्सन ही इतना टैलेंटेड होता है कि वो मेल की भी वॉइस निकाल सकता है, हाँ, फीमेल की भी वॉइस निकाल वो सकता है। कोई भी वॉइस कर सकता है। तो हम हाँ। उसको मेल या फीमेल कैटेगरी में नहीं डालते, हम कहते हैं वॉइस एक्टर, ना कि कभी सुना होगा वॉइस एक्ट्रेस। हाँ, नहीं सुना। तो वॉइस एक्टर दोनों की आवाज कर सकता है। भले ही हाँ, आपकी जो टोन होगी, पिच होगी, वो एक मेल से डिफरेंट होगी, लेकिन आपकी जो इमोशंस होंगे उस समय वो वैसे आए, आपकी क्लियरिटी वैसी आई, कंट्रोल वैसी आई, तो लगता नहीं है। और आपने कई यूट्यूब में हाँ। ऐसा भी देखा होगा, एक फीमेल मेल का कर रही है। अब आप वॉइस एक्टिंग में अगर आपने देखा ही है, तो एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, द मोटर माउथ शो। मैम, मैं देखूंगी इसको, मैंने अभी तक देखा नहीं है, आप नेम रिपीट कर देंगे? द मोटर माउथ शो। अब आपने वो देखा है डोरेमोन? हाँ, डोरेमोन देखा है। डोरेमोन देखा है? डोरेमोन निंजा की हथौड़ी वॉइस भी किसने देखा है। करी है? क्या डोरेमोन का? डोरेमोन की जिसने वॉइस करी है, हाँ। शी इज अ फीमेल। ओ अच्छा। बट उसका चैनल लगता है द नहीं है कि वो मोटर। फीमेल का हाँ, है। हाँ लगता नहीं है, बट उसका शो है द मोटर माउथ शो। और जितनी भी छोटा भीम वगैरह में एक्टिंग करी थी, वॉइस एक्टिंग करी थी, दे और आर फीमेल। हाँ। ओ अच्छा। इवन देन नोबिता इज ऑल्सो अ फीमेल। नोबिता फीमेल है? नोबिता भी, मतलब नोबिता की। नोबिता का मुझे मतलब पता था, मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि नोबिता का जो रोल है वो फीमेल कर रही है। सिमरन कौर नाम है उनका, समथिंग अच्छा। ऐसी है। हाँ, तो शी इज ऑल्सो एन फीमेल। ओ। मतलब पीछे कौन कर रहा है ये पता नहीं होता। द हाँ। पर्सन हु इज वर्किंग इज ओनली अ वॉइस एक्टर, नॉट अ एक्ट्रेस। जी। तो अब बात करते हैं वॉइस ओवर की। तो वॉइस ओवर वो टेक्निक होती है जिससे हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जी। आप अभी इतना ही समझ लो। अब वो इंफॉर्मेशन नरेशन हो, या किसी कोई हाँ। कार्टून करेक्टर की आवाज हो, या कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कुछ भी हो, जो भी हम देते हैं इंफॉर्मेशन, जिसकी उससे उसे जिस टेक्निक से, उस मेथड को वॉइस ओवर कहते हैं। ओके। तो अब मैं आपको यहाँ तीन चीजें बताती हूँ: वॉइस ओवर, डबिंग और मिमिक्री। जी। तीनों ही चीजें अलग होती हैं। ओके। वॉइस ओवर आप तब देते हो जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एट द प्रेजेंट देनी होती है। समझे? लाइक जैसे यस मैम। ऑडियो, ऑडियो बुक्स हो गई, ई लर्निंग हो गई, या हाँ। डॉक्यूमेंट्रीज होगी, इसमें आप वॉइस ओवर करोगे। डबिंग आप तब ओके। करोगे जब वो चीज पहले से बनी हुई है। जैसे कोई भी इंग्लिश बुक है, और उसको मैं हिंदी बुक में, मतलब कि हिंदी वॉइस में कन्वर्ट कर रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो वो होती है डबिंग। ओके मैम, मतलब किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो। लाइक अगर कोई पर्सन है, वो कुछ बोल रहा हाँ। है, और मैं उसकी मतलब लिपसिंग मैच कर रही हूँ, तो उसको हम डबिंग। मैं ये कह रही थी कि लिपसिंग, लाइक हाँ। अगर एक वीडियो चलाती हूँ, उसमें कोई हाँ। फीमेल है, वो कुछ बोल रही हाँ। है,
और हाँ। मैं भी कोई सेंटेंस ऐसा बोलती हूँ जिससे हमारे लिप्स की जो मूवमेंट है वो मैच हो जाती है। अच्छा। तो उसको लिपसिंग कहते हैं। ओके, मतलब तो बिल्कुल लिपसिंग फीमेल की तरह बोलना। हाँ, फीमेल की तरह बोलना नहीं, वो जो लड़की है उसके हाँ, हाँ। लिप्स मूवमेंट के जैसे जो भी मैंने सेंटेंस बोला है, अगर वो मैच हो जाता है, जैसे उसने बोला हाय कैसे हो, तो मैंने यहाँ हाँ। से बोला हाँ मैं ठीक हूँ, और ये दोनों हुँ। चीज मैच हो गई। मतलब ये बात नहीं है कि सेंटेंस मैच ही होना चाहिए, मतलब ये हमारी जो लिप्स मूवमेंट है, लिप सिंग और जो वर्ड्स है, वर्ड्स की हाँ। लिप सिंग है वो मैच हो गए, तो ये होती है लिप सिंग। और इसी चीज को हम कहते हैं डबिंग। जब हम मूवीज, इस चीज को ऑडियो बुक्स, अगर कोई पर्सन बोल रहा है आगे से और हम उसकी जगह लिप सिंग करके बोल रहे हैं, तो अच्छा, इसी चीज जी। को हम डबिंग कहते हैं। अब क्लियर हुआ। मीन्स जैसे एनिमेशन में भी कार्टून की लिप सिंक करवाते हैं, पर पीछे से हम्म। वॉइस किसी और का होता है। हाँ, जैसे जो भी ये डोरेमोन शिनचैन वगैरह बने थे वो जापान में बने थे, हाँ। और जब वो इंडिया आए तो वो जापानीज लैंग्वेज में थे। ओके, जब वो इनका इंडिया आए डबिंग तो किया। हाँ, तो उनको हिंदी में जब चेंज करा तो हाँ। जो भी हमें लगता नहीं है कि लिप्स मूवमेंट उनके अलग होते हैं, वो सेम ऐसी ही वर्ड्स उनने जुड़ाए हैं कि उनके लिप्स मूवमेंट सेम लगते हैं, तो इस हाँ। चीज को डबिंग कहते हैं। ओके मैम। वॉइस ओवर होता है आपका, जैसे मैंने आपको कोई भी एक चीज पढ़ने के लिए दी, हाँ। मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया कि आज मैं एक स्कूल गई, आज मैंने स्कूल में बहुत मस्ती की और मैं इस चीज पे एक वीडियो बना रही हूँ। अच्छा। तो इस आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी कि हुआ क्या है, हाँ। तो इस चीज को हम वॉइस ओवर कहते हैं। इसमें आपका डबिंग का रोल नहीं है, आपने किसी का डब नहीं किया कि मैंने आपको जो दिया आपको लिपसिंग मैच ही करनी है, आपको टाइमिंग मैच करनी नहीं, आप अपने हिसाब से उस चीज को बोल सकते हो। ओके मैम, मतलब वॉइस ओवर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन देना, और जैसे आपने बताया था इमोशंस देना, और कहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। और डबिंग में मतलब लिपसिंग वाला, जैसे आपने डोरेमोन का एग्जांपल दिया, ये सब चीजें रहती है। हम्म। ठीक है मैम। दो चीज समझ आ गई। हाँ। अब एक और इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज और सुनी होगी, मिमिक्री सुनी तो होगी कहीं। हाँ, मिमिक्री सुनी है। मिमिक्री मतलब सुनी, किसी की नकल करना। किसी की नकल करना। अब जैसे अगर मैंने शिनचैन की नकल करी, हाँ। जैसे मैंने कहा अरे यार क्या है, तो मैं वो है तो किसी और की वॉइस, बट मैं उसकी हाँ। वॉइस सिमिलर कर ले रही हूँ, अच्छा। तो ये होती है मिमिक्री। इसको कहते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, किसी की सिमिलर वॉइस करना। ना मैं अपनी वॉइस में कर रही हूँ, ना मैं किसी की हाँ। डबिंग कर रही हूँ, मैं एक सिमिलर वॉइस कर ले रही हूँ, तो उसको कहेंगे मिमिक्री आर्टिस्ट। जैसे जूही चावला की आपने देखी होगी, काजोल की देखी होगी मिमिक्री आर्टिस्ट, यूट्यूब में आप सर्च करना, इनकी बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इनके बारे में सर्च करूंगी। हाँ, अब बात करते हैं इसके स्कोप्स की। हाँ। तो पहला आपका फिल्म और ओटीटी में तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। फिल्म और ओके। ओटीटी कैसे, आजकल आपने देखा होगा अब सबके घरों में स्मार्ट टीवीज है, हाँ। कोई देखता नहीं है, तो कार्टून जो है अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में आते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, हाँ। इस इन प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। तो आपके यहाँ जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स में यूज होते हैं। तो आजकल, पहले तो ये चीजें पता भी नहीं थी वॉइस एक्टिंग के बारे में कि होती है, हाँ, ये इसके बारे में इतना नॉलेज था नहीं। नॉलेज नहीं था, और आज भी बहुत कम लोगों को पता है कि वॉइस एक्टिंग एक्चुअल में क्या होती है। हाँ। तो जितनी भी ये ओटीटी वगैरह में अगर आप कार्टून वगैरह देखते हो, या कोई डबिंग वाली के ड्रामा की मूवीज आती है, सी ड्रामा की मूवी, मतलब चाइनीज ड्रामा या कोरियन ड्रामास होते हैं ना, आपने कभी हाँ। ना हाँ। कभी टर्किश ड्रामा भी टर्किश ड्रामास भी होते हैं, वो आपकी जितनी भी है वो सारी आपकी फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म डबिंग और नरेशन में आता है। ओके। अभी आपने एक चीज और सुनी होगी, सुनी या देखी कहीं भी, यूट्यूब में ना वीडियोस आती है जो 10 मिनट में फिल्म के बारे में समझा देती है। आजकल यूट्यूब्स में 10 मिनट्स की या 20 मिनट्स की एक्सप्लेनर एक्सप्लेनर वीडियो, जैसे कोई भी फिल्म है उसको हाँ। 10
मिनट में समराइज करके बता रहे हैं। ओके, मीन्स ये ट्रेलर टाइप नहीं, या ट्रेलर फिर? जैसे कोई भी फिल्म है उसकी समरी जो होती है। अच्छा, मतलब समरी दे देते हैं कि ओवरव्यू एक टाइप से। हाँ, ओवरव्यू ओके। जैसा। अच्छा। तो वो चीज भी आपकी उसमें आती है, वॉइस ओवर में आती है। और ओके। आपका फिल्म में वॉइस ओवर तो मतलब वॉइस एक्टिंग तो बहुत ज्यादा यूज होती है अच्छा। फिल्म में। जैसे अभी आपके ना वॉइस एक्टिंग, कोई हीरोइन वगैरह है, अगर कोई एक्ट्रेस है उसका गला हाँ, सही नहीं है तो भी वॉइस एक्टिंग यूज होती है। ओके पता नहीं, मतलब। जी। पता नहीं चलता है कि किसी और की वॉइस है, लेकिन वॉइस एक्टिंग वहां भी यूज होती है। अच्छा। हम्म। और टेलीविजन एंड रेडियो एडवर्टीजमेंट, आपने नॉर्मल एडवर्टीजमेंट तो आप, एड तो आते ही होंगे ना टीवी में। हाँ, एड तो देखते ही है, मतलब किसी भी चीज का, कोई हाँ, भी तो प्रोडक्ट का जो भी एड आता है। प्रोडक्ट का ऐड आता है, और स्पॉटिफाई वगैरह में भी सुने होंगे एड्स तो। स्पॉटिफाई में यूज नहीं करती। ओके। और कोई प्लेटफॉर्म में तो वैसे तो सुने होंगे ना एडवर्टीजमेंट तो। हाँ, एडवर्टीजमेंट जैसे यूट्यूब वगैरह पे आते हैं तो हाँ, सुनते ही है। वो भी वॉइस ओवर होता है, जो आपके जो अच्छा। पीछे से है वो चलेगा। और आगे से इवन देन अमेजोन में भी कभी कभी आप देखना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जो वीडियोस आती है ना छोटी छोटी, हाँ जिस हाँ, amazon प्रोडक्ट के बारे फ्लिपकार्ट में में बताया प्रोडक्ट। होता है, हाँ हाँ हाँ। उसमें भी आप देखोगे ना, उसमें भी वॉइस ओवर होती है वो चीज। हाँ, पीछे से आवाज आती है और आगे वीडियो में वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इसमें ये हाँ, फीचर्स है। हाँ, इवन देन अगर कोई चीज है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करना नहीं आ रहा है कस्टमर को, तो वो हाँ प्रोडक्ट को यूज करके भी बताते हैं, और पीछे से वॉइस आ रही होती है हाँ। वीडियो में। तो ये एडवर्टाइजमेंट ऐसा भी होता है आजकल। अच्छा। और ऑडियो बुक्स एंड स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स तो आपके मैंने बता ही दिए, कुकू एफएम, हाँ आप तो उससे फैमिलियर हो ही ना। हाँ, कुकू एफएम से तो मैं फैमिलियर हूँ। जी। और डॉक्यूमेंट्री आजकल बहुत चल रही है, डॉक्यूमेंट्री तो आपने पुलवामा अटैक तो सुना ही होगा। पुलवामा अटैक, हाँ हाँ, सुना है। सुना उसमें है। कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, या किसी भी कोई अटैक, इंडिया गेट में अटैक हुआ, या फिर आपके लाल किले में वगैरह में कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखी आपने। नहीं, उससे रिलेटेड मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है। ओके। ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत का नाम सुना है। हाँ, ध्रुव राठी का नाम सुना है। हम्म। बस देखा और नहीं है। उनकी एक दो वीडियोस भी देखी है मैंने। सात्विक मूवमेंट की एक डॉक्यूमेंट्री जरूर देखी थी, वो फास्टिंग के ऊपर थी पूरी। ओके। तो ये मतलब ये होती है डॉक्यूमेंट्रीज। अब आजकल ये डॉक्यूमेंट्रीज ना एनिमेशन से ज्यादा बन रही है। अच्छा। तो पीछे जो चलता है उस एनिमेशन में, वो जो कहानी बताते हैं कि जो भी आतंकवादी आए या फिर क्या हुआ, पुलिस ने पकड़ा, ट्रैकिंग हुई, ये सब पीछे वॉइस ओवर का ही पार्ट होता है। ओके। और जितने भी रील्स आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हो आप। हाँ, मैं यूट्यूब ज्यादा यूज करती हूँ, इंस्टा से ज्यादा मतलब, यूट्यूब यूज करने में आता है। हाँ मतलब जितने भी शॉर्ट्स आते हैं, हाँ इवन देन आपने कार्निवल्स वगैरह के, अगर गोवा में कोई कार्निवल लग रहा है उसका आता है, या महाराष्ट्र में आपके जो गणपति विसर्जन उसका शॉर्ट्स हाँ हाँ। या रील्स जो जी। भी आते हैं, उसके पीछे भी आपके वॉइस ओवर का वो रहता है। हाँ, मतलब वो पूरा इन्फॉर्मेशन देते कि ये हुआ इसमें। हाँ, 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 हाँ। हाँ और अगर कोई फेस्टिव सीजन के समय कोई सेल वाला वीडियो देखा है हाँ, आपने। मिंत्रा मिंत्रा पे देखा है। जी, 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 जो सेल वगैरह होती है, हाँ। अ, अगर फेस्टिव सीजन के ड्यूरिंग ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन कोई सेल आ जाए तो उसका जो वीडियो, उसके पीछे भी वॉइस ओवर होता है। अच्छा। हाँ। और कॉर्पोरेट एंड एजुकेशनल वीडियोस, जैसे कि बच्चों के लिए ना कभी कभी जैसे बच्चों को फिजिक्स। प्रोजेक्टर में पोएम्स वगैरह और स्टोरीज वगैरह दिखाई जाती है। अच्छा, और ये जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में जैसे फिजिक्स वाला का एड आता है इस टाइप हाँ, से। हाँ, 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 हाँ। एडवर्टाइजमेंट में आपका फिजिक्स वाले का ऐड हो, या फिर जो ये
ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं होते दूध के हो गए या कोई भी हाँ। प्रोडक्ट। हेलो। हेलो। हाँ। आप आप कोई भी प्रोडक्ट के बाद कुछ बोले थे क्या? उसके बाद आपकी वॉइस आ नहीं रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रही थी, कोई भी प्रोडक्ट का अच्छा। हो। अच्छा, हाँ, मतलब एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो और जो एजुकेशनल वीडियोस में मैंने आपको बता दिया। आपने हाँ। एक चैनल सुना होगा, आई थिंक, ये अभी मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, बच्चों का चैनल है जिसमें बच्चों की पोएम्स वगैरह आती है। हाँ, वो कुकू। टून्स करके है, लास्ट में कुछ टून्स, आगे का नाम मुझे हाँ याद हाँ नहीं हाँ है। हाँ, समथिंग ऐसी है। वो वाला मैंने देखा है। वो उसमें मतलब एनिमेशन के थ्रू पूरी स्टोरी बताते हैं और पीछे वॉइस किसी और की होती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। आ जाओ। हाँ। तो ये जो होती है, ये वॉइस ओवर भी इसी में आता है। इवन देन यूट्यूब में हम जो मॉरल स्टोरीज करते हैं, हाँ। जो हाँ। पोयम स्टूडियोज में होती है, और जो ये हॉरर स्टोरीज होती है, ये सारी हाँ। वीडियोस भी आपकी वॉइस ओवर में ही आती है। अच्छा। और अब जो ट्रेन वॉइस आर्टिस्ट है ना, उसका डिमांड बढ़ गया है बिकॉज ऑफ एआई से भी। एआई को हाँ। बहुत जगह, अब एआई में जैसा भी है बट वो ब्रीथिंग, इमोशंस अभी वो मैच नहीं कर सकता है। हाँ। वो चीज वो मैच नहीं कर सकता। तो इस चीज की डिमांड ज्यादा हो गई, और यूट्यूब के लिए तो पहले से ही ज्यादा है। अच्छा। हम्म। अब आपको इससे इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है, कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो अभी तक? वैसे तो मुझे समझ में आया है। मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी इंग्लिश पे उतना कमांड नहीं है, तो क्या इसमें इंग्लिश जरूरी है? नहीं 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 नहीं, इंग्लिश जरूरी नहीं है। बट हाँ, जैसे आप ना करते जाओगे बट आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगी। अच्छा। इसमें जरूरी नहीं है कि कमांड हो। अब देखिए, इंग्लिश तो अब हर जगह इम्पोर्टेंट है। ये तो हाँ, आप भी मतलब मैं मान, समझ जाती हूँ पर बोलने में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ प्रॉब्लम पाता है। होती है, वो कोई बात नहीं। बट आपको तो ये अब मतलब अकेले में ही करना है ना। जैसे लाइक अगर हाँ। आप होम से भी, अपने हाउस से भी करोगे, तो फिर हाँ। आपको तो अपने रूम में बैठ के पहले अकेले ही करना है, और कॉन्फिडेंस अकेले में बिल्डअप हो जाए उसके बाद तो आराम से कर सकते हो ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको इंग्लिश आए ही इसके लिए। अच्छा। बट दो चार वर्ड्स अगर कभी आ गए इंग्लिश के, तो फिर हाँ उसमें आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा उसका। जी जी। मतलब ऐसे तो मैं बोल लेती हूँ। मतलब जैसे जैसे पूरा सेंटेंस वगैरह बोलना, तो इनमें मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है। बाकी मैं समझ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ वो थोड़ा वो बहुत। तो धीरे धीरे बिल्डअप हो जाता है यार। ओके। कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसी कोई चीज नहीं है। तुम्हारा जब आप करोगे तो वो हाँ। धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई ना, तो जैसे बुक्स होती है, हाँ। हाँ। मैं ही रिकमेंड कर दूंगी, बता देना, मैं तुम्हें दो तीन बुक्स रिकमेंड कर दूंगी, उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। दो तीन बार अगर तुम रीडिंग करना सीख गई ना, या हाँ। इंग्लिश हाँ। न्यूज़पेपर वगैरह, क्योंकि इसमें तो मेन तुम्हें रीडिंग और इमोशंस ही है। हाँ जी। इंग्लिश में अगर इंग्लिश की बात करो, तो रीडिंग और अच्छा। इमोशंस इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं, और देखना एट लास्ट क्लास ना तुम प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लोगे आप। ओके मैम। और हाँ ये पूछना था कि इसमें मतलब ये तो आगे आएगा ना शायद, कि वॉइस कैसे चेंज करना है और हाँ हाँ, ब्रीथिंग वो तो अभी कंट्रोल करना है। क्लासेस बढ़ेंगी। आज तो सिर्फ एज अ ओवरव्यू दे रही हूँ मैं। अच्छा। आज मैं एज अ इसमें ओवरव्यू दे रही हूँ। ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें मतलब जैसे खाने पीने का भी कुछ ध्यान रखना होगा, कि जैसे गला खराब ना हो, या कुछ ऐसे टिप्स मैं कि क्या मैं लेना चाहिए। वही बता रही हूँ आगे। तो अब हम ये समझते हैं कि अपनी वॉइस को एज अ इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करें। जी। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, हाँ जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें सात चीज होती है, सारे गामा पाधा निसा, हाँ। सात चीज होती है। तो उसको हम सीखते हैं और बार बार सीखते हैं, रियाज हाँ। जिसे कहते हैं। वैसी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। वैसे ह्यूमन वॉइस भी एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट होती है, इसको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और जितना इसको ट्रेनिंग मिलेगी ना, ये उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके। अरिजीत सिंह
कि जो पहले की आवाज थी वो उनकी अब की आवाज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उनने उस आवाज को तोड़ तोड़ के उस आवाज को बहुत अच्छा और परफेक्ट बना दिया। अच्छा। और वॉइस चेंज हो सकती है, पूरी तो ओके। नहीं हो सकती, बट बहुत चीज है जो चेंज हो जाती है जब आप करते रहोगे उस चीज की ट्रेनिंग। ठीक है। अब देखो, हर पर्सन की एक अलग वॉइस टेक्सचर होता है। किसी की हाँ आवाज मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की पिच हाई होती है, किसी की लो होती है। हाँ। लेकिन इस रेंज को हम एक रेंज ऐसी बनाएंगे जिसमें हम इन सब को मिक्सअप करके एक और अच्छी वॉइस जनरेट कर सके। जैसे हम उस रेंज से बाहर हाई भी पिच कर लेंगे, लो भी पिच कर लेंगे, आवाज ऊंची भी कर लेंगे, नीची भी कर लेंगे। तो जितनी हाँ। भी ये एक रेंज रखेंगे जिसमें आप बहुत ऐसी आवाज जो बहुत मोटी होती है वो आवाज भी कर लोगे और बहुत पतली भी कर लोगे। और ये होगा आपकी ट्रेनिंग से। अच्छा। सिखाना मेरा काम है, मैं सिखा दूंगी आपको क्या करना हाँ, है, कैसे करना है। प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपका वर्क है। हाँ। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया चलो ये है ये है, और आपने घर तक वो नहीं किया, लाइक मैंने कहा आपसे न्यूज़पेपर में दो तीन चीजें पढ़ के रीड आउट करके बताना, वो नहीं हाँ। किया तो फिर इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम, इसमें तो आपकी दिक्कत है ना। हाँ। हाँ, वो तो प्रैक्टिस तो मुझे ही करनी है। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, और पहले पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वॉइस की क्लियरिटी इसी से आएगी आपकी। हाँ। अब इस चीज में देखो, मैं आपको इस ट्रेनिंग में वॉइस क्लैरिटी, ब्रीथ को कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे ठहराव चाहिए, कहाँ पे ज्यादा ब्रीदिंग चाहिए, ये मैं सब बताऊंगी। आपकी जो ठीक है। इमोशनल एक्सप्रेशन है वो ठीक करना मेरा काम है, और प्रैक्टिस आपका। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब सबसे मेन आपका वॉइस में डेवलपमेंट होता है ना, वो होती है अपनी नेचुरल आवाज। ओके। आपकी नेचुरल आवाज को ही हमने इनहेंस करना है, बदलना नहीं है, इनहेंस करना है। इम्प्रूव करना है मतलब। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। हाँ। तो अब जो भी चीज ना पर्दे के बाहर होती है उसमें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखती है। अगर हम रोते हैं हाँ। तो हमारी आंखों से आंसू दिखते हैं, अगर हम खुश होते हैं तो हैप्पीनेस दिखती है, हम उछलते हाँ। हैं हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हेड मूवमेंट्स होते हैं, तो वो हाँ चीज जी। दिखती है। हाँ जी। बट वॉइस एक्टिंग के अंदर वो चीज नहीं दिखती क्योंकि हम वो पर्दे के पीछे कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो बट इसमें भी हमें लाइक एक्टिंग, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी, मतलब पर्दे के पीछे भी हम जो डायलॉग बोल रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। जैसे जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हाँ। खुश हूँ कि आज मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। तो मैं हाँ। अगर सबके सामने वो चीज एक्सप्रेस करूंगी ना, अगर मैंने तुमसे कहा यार मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तो मैं अपनी मुट्ठी बांध लूंगी और यस हाँ। कहूंगी और तुम्हें हक करूंगी, ऐसा होगा, हाँ। ऐसा होगा। और अगर मैं वही चीज, अगर वही चीज मुझे पर्दे के पीछे करनी है तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज उस अकॉर्डिंग करनी होगी, कि मैं अपनी मुट्ठी को एकदम बांध लूंगी और एकदम ऐसे खुश हो जाऊंगी कि रियली में मेरा एग्जाम निकला, आज फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, ऐसे खुश होना है। हाँ। ताकि लगे ना कि यार ये मतलब जब मैं उस आवाज को सुनूं तो मुझे वही चीज फील हो जो तुमने उस समय फील करी थी। जी। जब मैं देखो, हम किसी भी आवाज को सुनते हैं, अगर किसी भी चीज को हम दुनिया में सुनते हैं ना, हम उस चीज की एक अपने अंदर इमेजिनेशन बना लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे कहूंगी ये रेड कलर की बॉटल है, तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी जो भी तुमने अपनी लाइफ में बॉटल देखी होगी वो एक बॉटल आ जाएगी। हाँ। तो वॉइस को सुन के भी हम एक अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना लेते हैं। अब आज तुम जाना यूट्यूब में कोई भी डॉक्यूमेंट्री सुनना, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री सुनना, और वो वीडियो मत देखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सुनूंगी मैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्री सुनना, कल मुझे बताना कौन सी डॉक्यूमेंट्री सुनी, और वीडियो मत देखना, अपने फोन को उल्टा रख के देखना, ताकि तुम उस चीज को फील कर सको, और फिर मुझे बताना कि तुम्हें कितना याद है उसमें से। ओके, मीन्स वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री ऑन करनी है और तुम, मोबाइल साइड में रखना है। हाँ,
ठीक कोई है। भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री चला देना जिसमें वो कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रही हो, और फिर कल मुझे बताना कि तुमने क्या क्या मतलब तुमको याद था उसमें से। ठीक है। तो पहला हमारा अब अगर इसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हमारी ब्रीदिंग, हमारी हाँ। वॉइस स्ट्रेन जो पड़ता है, स्ट्रेन जिसको कहते हैं, एकदम मतलब दबाव, दबाव। हाँ। दबाव, वो दबाव बहुत कम करना होता है। जैसे अगर हम, वॉइस, हाँ, दबाव मतलब जैसे वॉइस पे कम कर रहे थे, किस टाइप से, मैं समझी नहीं। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, हाँ। हाँ। अगर मैं कोई भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, हाँ। लाइक मैं एक लेक्चर दे रही हूँ, हाँ। लेक्चर अभी तुमको ही लेक्चर दे रही हूँ, अगर तुम हाँ। मुझे प्रेशर करोगी इस लेक्चर के लिए कि दो दो, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज वाला लगता है ना, यार बहुत प्रेशर में कर रहा है इंसान, अच्छा, कि करना नहीं समझी। चाह रहा हूँ बट मुझे करना पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो किसी भी वॉइस में इतना प्रेशर ना आए कि उसकी जो नेचुरल फ्लो है वही बिगड़ जाए। अच्छा, मतलब समझे? जैसे, हाँ मतलब जैसे कोई दबाव डाल रहा है कि नहीं आपको ये रोल है और इसके पीछे आपको इसमें हंसने का साउंड निकालना है, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे, तो हाँ हंसने के ऊपर एक बर्डन टाइप, सुनने वालों को लगेगा कि हाँ। बर्डन से हंस रही है। जैसे अच्छा, समझ कोई गई। किसी किसी की आदत होती है ना, वो गले से बहुत जोर लगाकर बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। या उनके नाक से आवाज आ जाती है, मतलब अगर आप कुछ भी करोगे तो नाक से, कहते हैं ना नाक से आवाज आ रही है इसकी, नाक हाँ से हाँ बोलते हैं। वही हाँ। चीज होती है कि बहुत फोर्सफुली एक स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। अच्छा। और इसमें एक और चीज आती है, बेटर ब्रीदिंग जो होती है, कि ब्रीथ ब्रीथ का ना बहुत लोग सपोर्ट नहीं लेते। अच्छा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं वहां गई थी और मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी जो कि मुझे नहीं पता थी। हाँ। अब अगर मैं इसे एक करेक्टर की वॉइस में खुश होके बोलूंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी, "हाँ, आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं वहां गई तो थी और मैंने ना बहुत बहुत चीज देखी, बहुत मजा आया।" वो ब्रीदिंग अंदर आता है ना, डिफरेंस आता है ना, हाँ कि हाँ, लास्ट आया में डिफरेंस ब्रीदिंग आया। है और फर्स्ट वाले में ब्रीदिंग नहीं है। हाँ। अगर आप ब्रीदिंग नहीं करोगे ना तो वो एआई वॉइस ज्यादा लगेगी। ओके, तो इसमें ब्रीदिंग के टेक्निक्स होते होंगे कि कब सांस लेनी है, सांस हाँ छोड़नी है। हाँ, वो आपको मैं तब बताऊंगी अच्छे से जब मैं आपको पंक्चुएशंस पढ़ाऊंगी। अच्छा। पंक्चुएशन जब मैं बताऊंगी तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि जब कॉमा आता है, जब फुल हाँ। स्टॉप आता है, जब कोई डैश आता है, तो उसमें ब्रीदिंग का क्या रोल होता है। ठीक है। और वहीं पर मैं आपको वॉइस स्ट्रेन को रिड्यूस कैसे करते हैं वो भी वहीं पर मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको पंक्चुएशन अच्छे से पढ़ाऊंगी, कि कई लोग होते हैं जो फुल स्टॉप के बाद अचानक से उस चीज को बोल देते हैं। हाँ जैसे मतलब रुकते नहीं है। रुकते नहीं है, हाँ। तो वो एक दबाव पड़ जाता है, एक प्रेशर पड़ जाता है कि बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है। अच्छा, तो मीन्स वो, बस एक सांस में बोलना स्टार्ट कर हाँ देते हैं। हाँ, तो वो ठीक है। वॉइस स्ट्रेन ऐसा नहीं आना चाहिए। ये दोनों चीज मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी जब मैं आपको पंक्चुएशंस पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब बात करते हैं इमोशनल अवेयरनेस की। तो मैंने आपको बताया कि इमोशंस का, अब आप मुझे एक चीज बताओ, इमोशंस का आपकी लाइफ में क्या रोल है? इमोशंस का मतलब, अगर हम मान लीजिए कि कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हो, और अगर हम इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सामने वाला हमारे इमोशन से समझ जाता है कि पर्सन क्या फील कर रहा है। हम्म, वेरी गुड। तो इमोशंस का हमारी लाइफ में ये है कि इमोशन एक हमारी एक मन की चीज हो गई। हाँ, कि हम क्या फील कर रहे हैं, मन में क्या क्या फील फील कर रहे करें, हैं। भले ही हम कम्युनिकेट ना करें, लेकिन हाँ। अगर हम रो रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि इसके लाइफ में दुखी प्रॉब्लम्स है। है। तो इमोशनल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो अगर हम अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे ना, हाँ। तो इट साउंड्स लाइक एआई। जी। एआई में और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है? एआई सारे का, अब तो तुम देख रही हो कि एआई सारे काम कर ले रहा है, सब हाँ। फील्ड में काम कर ले रहा है।
ऐसी कोई हाँ हेल्थ केयर में वो काम कर ही रहा है, इंजीनियरिंग में वो काम कर रहा है, रोबोट टीचर्स हाँ जापान में बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। तो एआई क्या जी काम नहीं कर पा रहा है, वो है इमोशंस। हाँ इमोशंस एक ऐसी चीज है जो अभी तक एआई नहीं कर पाया है, और आई थिंक वो आगे भी नहीं कर पाएगा। जी क्योंकि एक इमोशन ह्यूमन की टेक्निक है एक्सप्रेस करने की, और एआई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हाँ उसकी साउंड होती है वो फ्लैट होती है। जैसे अगर मैं कहूंगी ना, आ, वो ऊंचा पहाड़ देख रहे हो, कितना सुंदर है। वो ऊंचा पहाड़ में मेरी आवाज ना थोड़ी ऊपर को चली जाएगी, वो ऊंचा पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हाँ उस पहाड़ की बात कर रही हूँ। और कितना सुंदर जी है, मैं नीचे आ जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, कितना सुंदर है। एक आ गया ना इमोशंस की, उस ऊंचे पहाड़ को देख के मुझे खुशी हुई, हाँ। वैसा ही। बट अब एआई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है। इमोशंस नहीं है। अगर आप एआई को ये कहोगे वो ऊंचा पहाड़ देखो मुझे बहुत खुशी हुई, तो वो उस चीज को फ्लैट करेगा। वो ऊंचा पहाड़ देखो मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे कहेगा वो। हाँ हाँ क्योंकि वो आर्टिफिशियली उस चीज को बोल रहा है, उसमें इमोशंस नहीं है। जी अब ये जो इमोशंस के की एलिमेंट्स होते हैं, इनको अच्छे से ध्यान से सुनना। हाँ, पहला हाँ होता है इंटेंशन बिहाइंड वर्ड्स। ओके अगर लाइक एक सेंटेंस है, रुको मत जाओ। हाँ। अगर मैं कॉमा की बात करूं, अगर मैं कॉमा की बात करूं, मैंने यहाँ पर लिखा। इसमें पहले वाले में तो है कि वो बोल रहा है कि रुको मत जाओ, और हम्म, दूसरे वाले में बोल रहा है रुको मत जाओ। पहले वाले में वो रोक रहा है, और दूसरे वाले में हाँ वो जाने के लिए कह रहे हाँ, हैं। जाने के लिए सेम बोल रहा है। सेम चीज, दोनों के वर्ड सेम है, हाँ दोनों की बात सेम है, लेकिन उसके हाँ, इंटेंशन सेम नहीं है। इंटेंशन अलग अलग है। इंटेंशन अलग अलग है। एक में वो कह रहा है रुको मत जाओ, मत कि जाओ। तुम रुक हाँ जाओ, और दूसरे को कह रहा है रुको मत तुम जाओ। हाँ तो ये होता है इंटेंशन। तो हमें ना किसी भी उसकी इंटेंशन ध्यान रखनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसी चीज भी हम वॉइस ओवर में देखेंगे कि स्क्रिप्ट में आपको दिया होगा, सही चीज लिखी होगी, सही चीज हाँ लिखी होगी, बट वो एज वैसा इंटेंशन नहीं होगा जैसे इन ओके, दोनों में थी, लिखी वही चीज थी, लेकिन इंटेंशन दोनों के अलग अलग थे। अलग अलग थी। तो यही कभी कभी आपको स्क्रिप्ट में भी दिखेगा, तो आपको इंटेंशंस का बहुत ध्यान रखना है कि अगर वो हैप्पी ओके मूड में है तो आप थोड़ा उसको हैप्पी बनाओ पूरे उससे, हाँ और सैड में है तो आप उसको सैड ही बनाओ, फियर में है तो फियर ही बनाओ। इंटेंशंस का देखना पड़ेगा। जी अब बात करते हैं मूड ऑफ द स्क्रिप्ट की। मूड ऑफ द स्क्रिप्ट जैसे हमारे मूड्स होते हैं। हाँ हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है। ऐसे ही हाँ इस के भी मूड होते हैं। ओके जैसे अगर कोई भी करेक्टर डायलॉग की डिलीवरी हमने करनी है, जिसका हाँ करेक्टर ऐसा है, वो बहुत ज्यादा अपने आप में पंक्चुअल है। हाँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ आई एम पंक्चुअल, तो आपको मेरा क्या क्या करेक्टरिस्टिक पता चल रहा है, आप बताओ। मैंने कहा आई एम पंक्चुअल। आप पंचुअल है मीन्स आप एक बहुत सीरियस इंसान है, बहुत डिसिप्लिन इंसान है। मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं अपने काम हाँ के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, मुझे अपने हाँ काम को सही टाइम पे करने में अच्छा लगता है। हाँ तो अगर मैं एक सेंटेंस दे दूं, सेंटेंस है कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है और काम करना है, तो मैं अगर अपने मूड के अकॉर्डिंग बोलूं, अपने करेक्टर के अकॉर्डिंग बोलूं, तो मैं फटाफट बोलूंगी मुझे जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी से काम निपटाना है, बहुत देर हो गई है, एक पंक्चुअलिटी दिखाऊंगी। हाँ अब इसी चीज को मैं एक लेजी पर्सन हूँ, बहुत लेजी पर्सन हूँ, तो मैं हाँ आलस करूंगी और बोलूंगी कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है और सारा काम निपटाना है, लाइक मैं उस काम से फ्रस्ट्रेटेड हूंगी, ऐसा लगेगा। हाँ दोनों ही एक लाइन है, दोनों के ही अलग अलग मूड है। जी तो इसको कहते हैं मूड ऑफ द स्क्रिप्ट। लाइन सेम है, बस मूड अलग है, और वो आएगा करेक्टर के हिसाब से, और वो आएगा तब जब आप इस चीज को करना स्टार्ट करोगे और धीरे 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 इस पे काम करो। ओके। मतलब जैसे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि लेजी पर्सन का कैरेक्टर है तो फिर उस उसके अकॉर्डिंग बोलना है फिर।
हाँ, लेजी आप अपने माइंड में सोचो ना, लेजी पर्सन क्या होगा? एक काउच में लेटा हुआ होगा, काम से हाँ फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसको करने का मन नहीं कर रहा होगा, अगर उसको कोई कह भी दे तो वो रो धो के काम करेगा। हाँ, बहुत उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर हाँ, में प्रेशर करके पड़ेगा, करेगा। धीरे धीरे काम करेगा, तो उसकी वॉइस अपने आप धीमे हो जाएगी। यार मुझे काम करना है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, एकदम ऐसे जैसे हाँ कि उससे क्या ही करने को कह दिया होगा। हाँ हाँ। तो ये होता है। अब तीसरी चीज है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस, जी आप किस चीज को, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो? क्या आपके टारगेटेड ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं, बड़े हैं, महिला है, मेल है, या बूढ़े हैं? आपकी जी। ऑडियंस क्या है? वो हाँ डिपेंड करेगा आपकी। अब आप अगर बच्चे से कह दो यार ये कैसे काम कर रहे हो, तो वो ना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ये मुझसे कह क्या रहा है। अब आप उसी बच्चे से हाँ कहो यार ये कैसे काम कर रही हो, तो वो बच्चा थोड़ा खुश हो जाएगा, उसे लगेगा हाँ यार ये मेरे साथ है, ये हाँ मेरी काम में हेल्प कर रहा है। तो यही है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आप उन लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचा रहे हो, ऑडियो पहुंचा रहे हो जो उस चीज को करना ही नहीं चाहते, मतलब जैसे न्यूज का वॉइस ओवर है, हाँ। मैं उस इंसान को न्यूज का वॉइस ओवर दे रही हूँ सुनने के लिए जिसने आज तक न्यूज सुनी भी नहीं है, जी। कभी न्यूज नहीं सुनी अपनी लाइफ में, तो वो उस चीज को समझेगा ही नहीं, वो कहेगा यार तू ये क्या पढ़ रहा है, बस उसके लिए और कुछ नहीं है। तो हाँ। टारगेट ऑडियंस अपना डिसाइड करो, उसके बाद ही अपनी डायलॉग की डिलीवरी करो। ओके। और लास्ट चीज होती है कंट्रोल करना इमोशंस को, ताकि जो आपकी वॉइस है वो नेचुरली आए। जी। आपको पर्दे के पीछे भी ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको इमोशन वर्क है कि आपको क्राई करना है, रोना है, तो हाँ आपको पर्दे के पीछे भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, अगर आंसू नहीं भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट ऐसा लगे कि हाँ यार आप रो रहे हो। हाँ, मतलब वैसा बॉडी लैंग्वेज वैसा ही बनाना इमोशंस के अकॉर्डिंग। फेशियल एक्सप्रेशन पूरा वैसा होना चाहिए। जी। ये है कि आपको कोई दिख नहीं रहा, और जितनी भी इमोशंस है वो आपकी आवाज में ही आनी चाहिए बस। हाँ क्योंकि यहाँ आपके इमोशन वो नहीं दिखा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा रहे हैं, तो जितने भी इमोशंस है वो आपके वॉइस में ही आएंगे। हाँ। तो ये जो मैंने आपको चार चीजें समझाई, ये आपको अच्छे से समझ आ गई ना मैं क्या कहना चाह रही थी इसमें? जी, इसमें मुझे समझ में आ गया, बस ये टारगेट ऑडियंस का मुझे थोड़ा वो लग रहा है, मतलब ये जैसे टारगेट ऑडियंस में जैसे डबिंग में जैसे मतलब कोई एनिमेटेड मूवी बनी है, तो हाँ। उसमें फिर ऑडियंस मतलब मूवी एनिमेशन में जिन्होंने बनानी थी बना दी, तो हम्म। उसमें भी फिर उन्होंने तो ऑडियंस को टारगेट करके ही वो मूवी बनाई होगी, तो फिर उसमें हमको सोचना है या फिर जो स्क्रिप्ट में हमको वैसा प्रेजेंट कर देना है? नहीं नहीं नहीं, अब जैसे देखो, अब आप कह रही हो ना कोई भी मूवी बनी, फ्रोजन मूवी सुनिए, फ्रोजन, या स्नो वाइट, सिंड्रेला। सिंड्रेला सुनी है। सिंड्रेला सुनिए, देखिए कभी सिंड्रेला थोड़ी बहुत देखी थी मैंने। बचपन में। हाँ हाँ, तो जो सिंड्रेला मूवी बनी ना, वो आपकी लॉन्च कहाँ हुई थी? डिज्नी में। हाँ। डिज्नी में हुई थी। और डिज्नी की टारगेट ऑडियंस उस समय कौन थी? बच्चे थे। अच्छा। तो सिंड्रेला मूवी बहुत पसंद की गई, क्योंकि उसको हाँ उसी जगह लॉन्च किया गया जहां पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। लिंक्डइन सुना? लिंक्डइन, लिंक्डइन हाँ। एक लिंक्डइन। जॉब के लिए यूज लिंक्डइन होता है। सुना है, हाँ, जॉब के लिए यूज होता है वो। यूज होता है। तो अगर लाइक आपने एक जॉब का पोस्ट डाला वीडियो में, हम्म। जॉब का हाँ। पोस्ट डाला और आपने उसको वीडियो फॉर्म में डाला, और जी। आपने उस चीज को डाला यूट्यूब में, तो वो कहाँ ज्यादा चलेगा, लिंक्डइन में या यूट्यूब में? जॉब से रिलेटेड पोस्ट तो लिंक्डइन में ही चलेगा। नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपके टारगेट ऑडियंस वही है, लिंक्डइन में, हाँ। जॉब के ही रिलेटेड आते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि टारगेट ऑडियंस की आपने जो भी वीडियो वॉइस ओवर करना है वो किस हम्म। ऑडियंस को टारगेट रखकर करना है। अच्छा। समझे आप? हाँ हाँ। और कुछ है पूछना इसमें? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं पूछना है। और जितनी भी स्लाइड थी इनमें कुछ पूछना है? नहीं। अभी तक सब क्लियर है ना, पक्का?
हाँ, अभी तक तो सब क्लियर है, मैं और इनको रिवीजन वगैरह करूंगी। हाँ हाँ हाँ, ये आपको मिल जाएगा क्लास का जी। पीडीएफ वगैरह। और तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और कभी बाद में डाउट आए तो आपसे पूछ हाँ सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लास में ही इस चीज को पूछ लेना। बाद में डाउट हुआ तो बस आप बता देना कि कौन सी वाली क्लास है। जैसे मैंने ठीक है। इसमें क्लास 1, ऐसी 15 क्लासेस जो होंगी आपकी, हाँ। तो उसमें आप बता देना कि कौन सी वाली क्लास है, तो मैं आपको अच्छे से और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है। और अभी तक मुझे तो लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए फिलहाल। अभी तो फिलहाल नहीं है, मतलब अभी तो आपने जो समझाया है मुझे समझ में आया है, मैं इसको और रिवीजन करूंगी और क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। हाँ हाँ हाँ, श्योर। हाँ। अब हम चलते हैं लिसनिंग स्किल्स फॉर वॉइस आर्टिस्ट। अब जी। हमने अभी तक स्पीकिंग की बात करी। हाँ। अभी तक हमने सिर्फ कहा कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, बोलना, चालना, बस। अब सबसे बड़ी चीज है लिसनिंग, सुनना। हाँ। मैं आपसे जो भी पूछ रही हूँ, आपने सुना तो है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं सुना है। मैंने आपसे कहा कि डॉक्यूमेंट्री आपने नहीं सुनी थी, मूवीज हाँ। वगैरह आपने नहीं, और होता है कोई कोई नहीं सुनता, बट आपको इस फील्ड में सुनना पड़ेगा। ओके, मैं सुनूंगी। मतलब पहले हम उस फील्ड से, इस फील्ड से हमारा वो नहीं था ना, तो फिर हमने इतना फोकस नहीं किया इन सब हाँ हाँ चीजों पर। हाँ, नहीं नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। बट मैं अब कह रही हूँ कि अब आपको सुनना पड़ेगा। जी, अब मैं सुनूंगी। एक तो डॉक्यूमेंट्री सुननी है, वो आपने जो बताया वो मैं मोबाइल रख आपको, के। हाँ, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जी, आप लास्ट में बता दीजिए कि मुझे क्या क्या सुनना है, तो फिर मैं यूट्यूब पे उसी के रिगार्डिंग सुनती रहूंगी। हाँ हाँ हाँ, श्योर। मैं क्या कह रही थी, हाँ। तो अब लिसनिंग की बात करते हैं। तो हाँ। लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो हमारे जितनी भी हम अपने आसपास चीजें होती हैं, हम स्पीकिंग और लिसनिंग से सबसे ज्यादा चीजें करते हैं। हाँ। किसी चीज को बोलना और किसी भी चीज को सुनना। सुनना। तो आप ना, जब भी अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हो, हाँ। तो उसमें आपको मिस्टेक्स मिलनी चाहिए। ओके। और तब तक मिलनी चाहिए जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ। जी। आपको अपनी, जब तक आप अपनी ही गलतियां नहीं निकालोगे, सामने हाँ वाले जी। की गलती निकाल के फायदा नहीं है जितना अपनी गलती निकाल के फायदा है। जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। तो आपने मिस्टेक्स अपनी रिकॉर्डिंग में, जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मिस्टेक्स हाँ। सुननी है, उस चीज को करेक्ट करना है, फिर उस चीज को दोबारा बोलना है। इससे आपकी ठीक है। जो इम्प्रूवमेंट है वो और अच्छी हो जाएगी, आपकी बिल्कुल। वॉइस की मैं डिफाइनिंग हो जाएगी। जी, मैं मतलब कोई भी रिकॉर्डिंग करूंगी तो उसमें बहुत फोकस के साथ सुनूंगी कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया और कहाँ में इम्प्रूव मुझे करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि आपको अपनी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, तभी उसके बाद, इवन अपनी रिकॉर्डिंग नहीं, औरों की भी अगर आप रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्री दूंगी आप उसको सुनना, कल मैं आपको कोई और टास्क दूंगी आप उसको सुनना, और उसमें एक चीज नोटिस करना कि सबकी टोन, सबके पिच और सबकी जो रेंज है वो एक दूसरे से अलग होगी। ठीक है। न्यूज की डॉक्यूमेंट्री के साथ नहीं मिलेगी, मॉरल स्टोरीज की पोयम के साथ नहीं मिलेगी। हाँ। आप इस चीज को ध्यान देना। ठीक है। ओके। हाँ। अब हम बात करते हैं, अगर कभी भी हम, आप आगे चलकर क्लाइंट्स वो करोगे, फर्स्ट या सेकंड टाइम जब आप उनको अपना काम दोगे, तो आप उनसे फीडबैक जरूर मांगना बिल्कुल। कि मेरा काम कैसा था। हाँ। उसकी वॉइस की, आपकी जो क्वालिटी है, अ, उसमें जो मिस्टेक्स है, कभी कभी ना हमें डिक्शन प्रॉब्लम होती है, जो आप कह रहे हो प्रोनाउंसिएशन वाली, हाँ इसको हम जी, डिक्शन बिल्कुल। प्रॉब्लम कहते हैं। डिक्शन शक- प्रॉब्लम। शक्ति को हम शक्ति पढ़ते हैं कभी कभी। हाँ। हाँ। शक्ति शक्ति हम सोच नहीं पाते हैं। और शक्ति। चलो नॉर्मल लाइफ में तो चल भी जाता है, कोई इतना ध्यान नहीं देता। बट आप जब एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, अगर उसमें हाँ मिस्टेक्स होती है तो उसको बहुत ध्यान दिया जाता है। जी, क्योंकि वो पूरी ऑडियंस सुन रही होती है। ऑडियंस सुनती है और वही तो ऑडियंस सुनती है जो टारगेटेड होती है। अगर मैं हाँ। इंडिया इंडिया गेट नहीं, पुलवामा अटैक को पुलवामा अटैक पढ़ूंगी,
और मैं उसे तो यूट्यूब में उन ऑडियंस को पहुंचाऊंगी जो उस चीज को सुन रही है, तो वो समझ जाएगी कि मिस्टेक है। जी, और मतलब इम्प्रेशन गलत पड़ जाएगा उनके ऊपर। इंप्रेशन गलत पड़ेगा। हाँ। तो मेन है कि आप अगर वॉइस में जब काम कर रही हो तो आपकी क्वालिटी और डिक्शन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी तब सुधरेगी जब आप हिंदी पढ़ना या जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो वो पढ़ना स्टार्ट करोगे बार बार। ठीक है। आपको हिंदी पढ़नी भी न्यूज़पेपर से ही पढ़ो भले ही। आजकल तो देखो फोन है, फोन में कोई भी जी। पैराग्राफ खोलो, किसी भी पर्सन के बारे में किसी भी जगह के बारे में खोलो, उसको पढ़ो। ओके, मैं पढ़ के इसका रिकॉर्डिंग करके आपको शेयर कर सकती हूँ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे आप सर, ये सर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपना मैं सर सर का से पूछ नंबर, लूंगी। हाँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा ये। जी। और इस चीज में आपको कोई डाउट है लिसनिंग में? लिसनिंग में अभी तो फिलहाल डाउट नहीं है। हाँ मुझे क्योंकि ये समझ में आया कि हमें बहुत फोकस के साथ सुनना है कि वो कहाँ पोज दे रहे हैं, कहाँ वो मतलब कहाँ वो अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहे, किस टाइप से कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपको ना और उनकी टोन और पिच में भी ध्यान देना है। ठीक है। टोन और पिच में आगे चलकर और अच्छे से बताऊंगी। बट अभी आप इतना देखना कि कहाँ पे उनकी आवाज ऊंची है और कहाँ पे नीचे जाती है, बस। ठीक है। आवाज ऊंची और नीची तो आप समझ गए ना? हाँ, आपने वो पहाड़ वाला एग्जाम्पल हाँ। दिया था। हाँ, आप देखना कि कैसे उनका फ्लो जाता है, बस आप फ्लो देखना, अभी कुछ नहीं देखना, फ्लो देखना। और आप डॉक्यूमेंट्री सुनना, अपने उसमें इमेजिन करना, और कल मुझे बताना कि आपको क्या क्या याद था। ठीक है। तभी आपकी लिसनिंग स्किल जो है आपकी ऐसी इंप्रूव होगी। जी। ठीक है। अब हाँ। आप मुझे एक चीज बताइए हाँ। कि आपका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसा है, मतलब जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ने के लिए। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हिंदी में मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, मैं हिंदी बुक्स पढ़ती रहती हूँ। ओके। तो मीन्स आप हिंदी में श, स, में, मैं, इसमें अच्छे से आप, मतलब डिक्शन प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी आपकी। जी, इसमें मैं मतलब श, स इस टाइप से मतलब अभी तो फिलहाल मुझे नहीं, और आप बताएंगे तो ज्यादा समझ आएगा हाँ, कि कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। वैसे तो हाँ। मुझे नहीं है हिंदी में प्रॉब्लम। वैसे आप हिंदी क्लियर वैसे पढ़ लेती, मतलब आपकी हिंदी में कम्युनिकेशन है, नेटिव है ना हिंदी? हाँ, हिंदी हम लोग बोलते ही है, नॉर्मल हमारे घर में हिंदी ही चलती है। हाँ, तो ठीक है, मतलब आपकी नेटिव नेटिव लैंग्वेज हिंदी है कम्युनिकेशन वाली। और आपकी और इनहेंस तो वो तो आपकी देखिए, जब आप पढ़ते रहोगे तो आपकी जी। अपने आप इनहेंस होती रहेगी। हाँ। फिर भी अगर आप मुझे अभी कुछ सुना सकते हो अपने फोन में पढ़ के, तो इट विल बी गुड कि आप सुना दो कोई भी चीज हिंदी में पढ़ के एक बार, हिंदी में। कोई भी पैराग्राफ, हाँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं निकाल लूँ 2 मिनट? कुछ भी आप, हाँ, कुछ भी निकालो अपने उसमें से और मुझे पढ़ के ऐसे ही सुना दो, जस्ट मैं देखना चाह रही हूँ। जी। ये मुझे मिला है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। बसंत पंचमी पर संकल्प ले। हाँ, ये सुना दो। इस बसंत पंचमी पर संकल्प ले, रोज थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पूरे मन से पढ़ेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती मेहनत करने वालों पर ही कृपा करती है। जय माँ सरस्वती, जय भारत। ये इतना ही था? हाँ, थोड़ा बड़ा सेंटेंस लूँ हाँ, क्या? थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा 5-6 लाइन होनी चाहिए। ठीक है। अपना दिल और अपनी आत्मा बेचकर जिंदगी मत जियो, जो इंसान पसंद ना हो उसके साथ मत रहो, जो काम पसंद ना हो वो मत करो, तुम्हारे दिल से जो भाव उठते हैं उन्हें महत्व दो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर दुनिया के कोई नियम कानून नीतियां मायने नहीं रखते। ओके। नहीं है, डिक्शन प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं है आप में। बट जी। अभी ये जो आपने जितना भी सेंटेंस पढ़ा ना, ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस था, क्योंकि आप डेली टू डेली लाइफ में भी बोलते हो। और अभी मैं अच्छे से जज भी नहीं कर पा रही हूँ इस चीज को कि डिक्शन प्रॉब्लम है कि नहीं। बट आगे मैं आपको इस चीज की गाइडेंस पक्का दे दूंगी।
ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपसे एक नॉर्मल पैराग्राफ पढ़ाया जो कि आपका ही था। नेक्स्ट टाइम से मैं अपना पैराग्राफ लाऊंगी, फिर आप जरूर पढ़िएगा उसको। जी ओके, पक्का। अभी तो आपकी कोई डिक्शन मुझे वो नहीं लग रही है, बट हाँ कहीं कहीं पर आती है, क्योंकि ये आपकी ही नहीं आती, मेरी ही नहीं आती, सबकी आती है। क्योंकि ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, कभी बोले नहीं होते, उसको हम हाँ फर्स्ट जी। टाइम बोलते हैं, तो हमें उसकी रिपीटेशन करनी पड़ती है बार बार, तब जाके वो हमारे मुंह में बैठते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, अभी मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए लाऊंगी। जैसे जौ और ज में अंतर होता है, महज और महज। बहुत लोग हाँ। महज पढ़ते हैं लेकिन वो महज होता है। महज। महज। हाँ महज, महज 16 साल की उम्र में मैं चली गई थी। महज 16 साल की उम्र में मैं चली गई थी। हाँ, वो महज होता है, लेकिन पढ़ते क्या है, महज 16 साल की उम्र में मैं चली गई थी। महज पढ़ते हाँ जो, जी। लाइक जैसे। लेकिन वो ज होता है। हाँ, ठीक है। पढ़ते ये है, और स्पेलिंग ये होती है, मतलब महज और महज, जो जब हम हिंदी में लिखते हैं ना, आप देखना, महज ज में नीचे से बिंदु होता है, बिंदु होती उसका है। कहते हैं। हाँ। तो वो जो ज के नीचे बिंदु होता है, तो उसका ज पढ़ते हैं। ज। ज पढ़ते हैं। ठीक और है। ये जो ज है, ये बहुत जगह आएगा, बहुत जगह। ज में होता है, म में होता है, ऊपर जो चंद्र बिंदु, यही मैं आपको ना पंक्चुएटर में समझाऊंगी। ठीक है, तब आपको जैसे पता जहर, जहर होता है वो पर, जहर जहर पढ़ते हैं। जहर, वो जहर होता है, लेकिन जहर जहर ना। पढ़ते हैं, जहर। हाँ। उसको जहर दे दिया कहते हैं, वो जहर होता है। जहर। हाँ। जी। तो यही चीज हम पंक्चुएटर में सीखेंगे, हिंदी के भी एज वेल एज इंग्लिश के भी। ओके। उसके बाद आया आपका जो, अब मैं आपको रिकॉर्डिंग का बेसिक, रिकॉर्डिंग करते कैसे वो बता रही हूँ, जो आप होम में करोगे अपने। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली एक शांत इन्वायरमेंट, हाँ कोई जी। रूम जो शांत हो। हाँ। लाइक पेंसिल की भी आवाज वहां नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप जब प्रोफेशनल हो जाओगे तो फोम वगैरह लगा लेना। बट अभी आपको सिर्फ एक ऐसे इन्वायरमेंट की जरूरत है जो शांत हो। और मेरी ठीक है। मानो तो कभी भी रिकॉर्डिंग करोगे तो मॉर्निंग में करना, 3-4 बजे। अगर आप मतलब ऐसे जगह रह रही हो कि सामने वाले को दिक्कत ना हो, वो सुने ना, तो आप मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करो। जी एक्चुअली मॉर्निंग में मैं रिकॉर्डिंग, मतलब मॉर्निंग में ऐसी कोई वॉइस नहीं होती, बट कुत्ते के भौंकने की आवाज कई बार घर के बाहर आती है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। बाइक आती जाती रहती है, वो और हाँ, बिल्ली वगैरह की आवाज। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ, ये तो मैं तब कह रही हूँ जब आप अपने में रिकॉर्डिंग कर रही हो। बट जब आप अच्छा अच्छा। माइक्रोफोन से करोगी ना, ये माइक वगैरह से करोगी ना, तो हाँ उसकी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तब आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें आपकी ये जो एक्सटर्नल वॉइसेस होंगी, फैन, इन सब की वॉइस नहीं आएगी। ओके। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है। फिर भी आप मैं ये नहीं कहूंगी, मैं आप कभी नहीं कहूंगी कि आप शोर में रिकॉर्डिंग करो ना। आप माइक्रोफोन से भी कर रही हो, फिर भी आप ऐसी जगह रिकॉर्डिंग करो जो शांत हो। ठीक है, मैं इसका पूरा प्रयास करूंगी कि जहाँ मतलब कोई शांत रूम, मैं ट्राई करके देखूंगी कहाँ कहाँ वॉइस कम लग रही है, फिर मैं हाँ, चुन लूंगी। और ये रूम भी देखना कि वहां अगर सामान ज्यादा है तो इको ना आए, ठीक है। आवाज गूंजे ना। क्योंकि हाँ। आवाज गूंजेगी तो आपकी रिकॉर्डिंग में भी उसका असर पड़ेगा, तो आवाज ना गूंजे। नहीं तो आप फोम लगा सकते हो, फोम से जो होती है वो आवाज रुक जाती है, लेकिन ये बात के लिए। अभी मैं आपको सिर्फ अपने लिए, अगर आप कर रही हो तो एक इन्वायरमेंट ऐसा सेलेक्ट करो कि जो बहुत ज्यादा शांत हो। ठीक है। उसके बाद मैं आपको माइक्रोफोन जब सजेस्ट करूंगी, आज तो फर्स्ट क्लास थी, अब मैं आपको फर्स्ट क्लास में तो माइक्रोफोन सजेस्ट करूंगी नहीं। जब भी मैं आपको हाँ। सजेस्ट करूंगी तो आपको मैं डिस्टेंस के बारे में बताऊंगी, तो मैं अभी ये टॉपिक लीव कर दूं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगी और दिखाऊंगी नहीं, तो आपको भी समझ आएगा नहीं कि कैसे करना है। हाँ जी। ठीक है। और आपकी जो वॉल्यूम होगी उसमें आप, मतलब आपका जो सिलेबस होगा उसमें आप एक देखना, एक टॉपिक होगा कंसिस्टेंसी का। हाँ, कंसिस्टेंसी का मैंने पढ़ा था। हाँ, तो वो भी मैं आपको उसी टॉपिक के अंदर बताऊंगी कि आपको रिकॉर्डिंग के समय कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है।
क्योंकि वॉइस का काम होता है ना, करते करते इंसान थक जाता है। हाँ, मतलब वॉइस में बीच में एक ब्रेक आ जाता है, पॉज आ जाता है। पॉज आ जाता है। और फिजिकल एनर्जी से ज्यादा वॉइस में एनर्जी लगती है। हाँ। आप इतना फिजिकल काम करोगे ना, उतना नहीं लगेगा, लेकिन वॉइस में आपकी बहुत एनर्जी लगती है। तो जी। उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखे कि आप अभी कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आप जब हम्म। उसको शाम को भी पढ़ोगे तो वो ऐसा ही होगा। ये होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है। मैंने जैसे पढ़ा, आज मैं घर जाऊंगी और खाना खाऊंगी, और रात में मैं पढ़ूंगी, खाना खाने के बाद मैं सो गई और अगली सुबह उठी, तो इसमें बिल्कुल ऐसा बीच में इतना ब्रेक नहीं आना चाहिए, इतने मिनट्स का गैप, इतने सेकंड्स का गैप नहीं आना चाहिए। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है। ओके। हाँ। इतना आपको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ, जी। बाकी अगर आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हो, डिस्टेंस फ्रॉम माइक्रोफोन, तो ये मैं तभी बताऊंगी जब मैं आपको माइक्रोफोन के बारे में अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो माइक्रोफोन आप जब बताएंगे तो मतलब ये कहाँ से लेना है, ऑनलाइन मिल मैं जाता है? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। मैं अभी सजेस्ट करूंगी जब आपको थोड़ा बहुत भी बोलना आ जाए, क्योंकि अभी आप लेके कोई फायदा नहीं है, आप अभी अपने हाँ। नॉर्मल फोन में रिकॉर्डिंग करो। ठीक है। अब प्रोफेशनल डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, पहले तो होती है पंक्चुअलिटी। जी। अब आप कोई भी काम है, देखो अगर किसी वजह से रुक गया तो फिर वो अलग बात है, लेकिन पंक्चुअल रहो अपने काम के लिए। लाइक मैंने आज आपको वर्क दिया ना हाँ। डॉक्यूमेंट्री का, प्लीज उसको सुन लेना। ओके, मैं आज इसको का काम, सुनूंगी। हाँ आज में ही निपटा दो। ठीक है। स्क्रिप्ट प्रिपरेशन, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी। स्क्रिप्ट, जब मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़ना सिखाऊंगी ना, तो मैं कुछ आपको ऐसे आसन वगैरह भी बता दूंगी, ताकि आपके जो समय वॉइस है वो और इनहेंस हो जाए। हमारी वॉइस, ठीक अगर है। हम बात नहीं करते, लगातार बोलने वाले लोग बात नहीं करते, तो उनको दिक्कत होती है, लैरेंजाइटिस वगैरह भी हो जाती है कभी कभी। तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, तब करेंगे जब हमारे हाथ में कोई स्क्रिप्ट होगी। ठीक है। और तीसरी चीज है, आप पूछ रहे हो वॉइस केयर के बारे में, जो आपने मुझसे पूछा था खाने का हाँ परहेज जी। वगैरह। जी जी। देखिए मैं आपको साफ बताती हूँ, वैसे तो इसमें कोई खाने का परहेज नहीं होता है, अच्छा। लेकिन हाँ, अपनी अपनी केयर है। मैं करती हूँ खाने का परहेज, मैं खट्टा नहीं खाती। खट्टा नहीं खाना है, खट्टा ठीक का है। मतलब ये नहीं कि हमेशा ही नहीं खाना है। आप खाओ, खट्टा खाओ, लेकिन इस हिसाब से खाओ, जैसे रात में आप मौसमी का जूस पी लो, वो चीज गलत है। एक्चुअली खट्टे का तो मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने ऑलरेडी मना कर रखा है। बस फिर जितनी भी ये दिक्कत होती है मोस्टली खट्टे की वजह से ही होती है। अब देखिए सर्दी हाँ। होगी वो तो अलग चीज है, हाँ। वो तो ठंड की वजह से भी लग सकता है और वो ठीक भी हो जाता है। हाँ। तो वैसी केयर, इसमें वैसी बहुत वैसी केयर करने की जरूरत नहीं होती गले के लिए। बट हाँ, आपको जिस चीज से प्रॉब्लम है, जिस चीज से लगता है कि गला बैठ जाएगा, उसको मत खाना। जैसे रात में बर्फ खाना, हाँ। सुबह गला बैठ ठंडी जाता है, चीजें अवॉइड avoid करनी है। हाँ, जैसे जरूरी नहीं है कि आप फ्रिज का पानी, क्यों घड़े का पानी भी पी सकते हो। हाँ। और मैं सर्दियों में गर्म पानी ही पीती हूँ, पूरे ठंडों में। मैं अच्छा। अपना पीती हूँ, ठंडों में गर्म पानी ही पीती हूँ। और गर्मियों में ज्यादा हुआ तो घड़े का पानी पीती हूँ, और आइसक्रीम वगैरह तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। ठंडी चीजें जितनी भी है मैं अवॉइड ही करती हूँ। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप वॉइस की केयर करते हो, तो ऐसा नहीं कि एकदम हेल्थ में ध्यान नहीं देना, हाँ ये नहीं कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मतलब ठंडी चीजें तो मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मतलब वो कैविटी का प्रॉब्लम हो जाता है उसके कारण। बहुत ज्यादा ठंडा, मीठा और खट्टा, ये मैं खुद भी मुझे अभी डॉक्टर से वो मिला है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ तीनों चीजें। नहीं मतलब नहीं, तो बैलेंस डाइट लेती हूँ। बैलेंस डाइट, हाँ वो चीज सही है। ऐसा हाँ। न्यूट्रिशन खाओ जिससे आपकी वॉइस भी खराब ना हो, क्योंकि सबकी हाँ। बॉडी अलग अलग होती है। हाँ। और और एक, ये मुझे थोड़ा ये क्लियर करना था कि मैं कई बार स्पाइसी ज्यादा ले लेती हूँ, तो थोड़ा स्पाइसी से भी गले का कुछ ऐसा रहता है हाँ क्या? हाँ हाँ, स्पाइसी जैसे कभी कभी ले रहे हो, कभी कभी हाँ ले रहे हो मतलब। तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। कभी कभी लेने से अच्छा। इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम बाहर की चाट ही खानी छोड़ दी, या जो आप खा रहे हो वो खाना छोड़ दे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बट जैसे अगर आप कोई भी ऐसी चीज खा रहे हो ना जिसमें मलाई हो या लसी हो जो गले को दिक्कत करती है, तो उसके बाद गर्म पानी पी लो, अच्छा। ताकि आपकी आवाज बैठे ना। क्योंकि आप ठीक है। खाओगे ना उसके तुरंत बाद आपकी आवाज बैठ जाएगी, और आपको अगर कुछ करना होगा ना तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ। हाँ, तो थोड़ा सा अपने वॉइस की केयर करना। और बात रही इसकी हैबिट्स की, तो आपके योगास आते हैं इसमें। मैं आपको वीडियो अच्छा। भेज शेयर कर दूंगी सर से ठीक है, मैं। आप शेयर हाँ। कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं शेयर कर दूंगी। और डेडलाइंस वगैरह, जैसे क्लाइंट अगर डेडलाइन देता है, हाँ। कोशिश करो आप उसी डेडलाइन में वर्क करो। ओके, मतलब वैसे तो इतना वो मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं इतना प्रैक्टिस करूँ कि डेडलाइन के पहले ही कंप्लीट करके दे दूँ। हाँ नहीं, वो तो और भी अच्छी बात है। बट अगर क्लाइंट ने आपको डेडलाइन दी है तो कोशिश करना कि आप उसी समय, उसी समय नहीं तो मतलब कुछ टाइम बाद। और अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आप उनके साथ ये चीज डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है। और बाकी आपका इसमें वॉइस क्वालिटी में आपका प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैं आगे चलकर जब आपके 3-4 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, तो जी। आपको कुछ समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल बिहेवियर आखिरकार वॉइस क्वालिटी इनहेंस कैसे करता है। ठीक है। आपका जो जब आप अपनी डेकोरम मेंटेन करने लगोगी, जब आप बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करने लगोगी, तब आपका अपने आप एक प्रोफेशनल बिहेवियर बनेगा और आपकी वॉइस क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होगी। अब आपने न्यूज वालों को देखा ही है, मास मीडिया, हाँ। उनकी वॉइस क्वालिटी कितनी कॉन्फिडेंस होती है ना। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। वो गलत भी बोलेंगे ना तब भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, ऐसा लगेगा यही सही है। हाँ। तो ये होता है एक प्रोफेशनल बिहेवियर। उनके प्रोफेशन में वो चीज आ जाती है। जब वो कहीं जाते भी है, किसी शो में भी जाते हैं ना, वो तब भी अपनी उसी आवाज में उसी डेकोरम को मेंटेन करे रखते हैं, ताकि उनकी क्वालिटी वही इंप्रूव हो। जी। तो ये चीज होती है प्रोफेशनल बिहेवियर में, और ये आपको तब आएगी जब आप 2-3 स्क्रिप्ट मुझे पढ़ के अच्छे से सुनाते रहोगे। ठीक है। ओके। अब आप मुझे बताओ, आपको कहीं पर दिक्कत आई कोई भी चीज में, तो मैं उसको एक बार और बता दूं। नहीं, अब अभी तो फिलहाल नहीं आई है, मतलब आपने यहाँ तक जितना भी समझाया है क्लियर हुआ है। ओके, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में उस चीज को पूछ लेना। ठीक है, मैं क्लास में पूछ लूंगी। हाँ, और मैं आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ आपके। एक तो आपको डॉक्यूमेंट्री सुननी है। डॉक्यूमेंट्रीज। हाँ। डॉक्यूमेंट्री सुननी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है। एक चैनल है, आप नोट कर लो, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, बता दीजिए। चैनल को नोट करना, ANI DOC। BOC। ए एनी एन डॉग। आई ANI BOC ना। D फॉर डॉग। ओके। एनी डॉग। एनी डॉग। ठीक है। इसका आप कोई भी सुन लेना, कोई भी वीडियो सुन लेना, ये आपकी डॉक्यूमेंट्री में है। आप मत देखना इसकी वो क्या वीडियो मत वीडियो। देखना, वीडियो मत हाँ। देखना। आप बस सुनना, अपने उसमें इमेजिन करना, फिर देखना आपको कितना याद रहता है। फिर कल मैं बताऊंगी कि मैंने आपको ये देखने के लिए क्यों कहा, इसका इम्पोर्टेंस ठीक है। मैं आपको कल क्लास में अच्छे से समझाऊंगी। बस आप मुझे एक बार याद दिला देना, मुझे याद नहीं रहता है। ओके, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बिना वीडियो के सुनूंगी। और हम्म। कल क्लास यही टाइम पर रहेगी? ये सर आपको बता देंगे। ओके। हाँ, टाइम सर डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने आपको एक अला काम दिया है, और कल मैं एक स्क्रिप्ट निकाल के आऊंगी, तो आप उसमें पढ़ लेना, आपकी डिक्शन प्रॉब्लम भी पता चल जाएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। और कोई और क्वेश्चंस? नहीं, अभी तो नहीं है, कुछ होगा तो फिर मैं कल आपसे क्लियर कर लूंगी। श्योर श्योर। ओके। ओके पूर्वी।